नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के मुक्तक काव्यों की। और इससे पहले का व्याख्यान था, उसमें भी हमने मुक्तक काव्यों की ही बात की थी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने जीवन में अनेक मुक्तक काव्यों की रचना की और उन सब मुक्तक काव्यों को एक ही वीडियो में करवा पाना संभव नहीं है। तो इसके जो हैं वो भाग बनाए जा रहे हैं। तो मुक्तक काव्य से संबंधित यह तीसरा भाग है। तो दूसरे दो भाग आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके अगले मुक्तक काव्य की। 10 मुक्तक काव्यों की हम इनकी बात कर चुके हैं और 11वां इनका मुक्तक काव्य देखते हैं। चलिए, तो इनके 11वें मुक्तक काव्य का नाम था मिर्च का मजा। मिर्च का मजा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे ऐसे ऐसे नाम लिया करते हैं। तो यह क्या है? यह बालोपयोगी कविताओं का संकलन है। यह क्या है? बालोपयोगी कविताओं का संकलन है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। और इनकी दूसरी अगली कविता है, उसका नाम है दिल्ली। ये क्या है? बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कविता रही है। और दिल्ली में भी क्या है दिल्ली में 4 कविताओं का संकलन है। इसमें क्या है? इसमें 4 कविताएं संकलित है। मतलब क्या है? ये एक लघु जो है वो इनका काव्य संग्रह है। इसमें 4 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो है दिल्ली। एक तो कौन सी है? दिल्ली। दूसरी है दिल्ली और मास्को। और ये दिल्ली और मास्को जो है वो सामधेनी में भी संकलित है। और उसके बाद इन्होंने इसको किसमें संग्रहित कर दिया? दिल्ली में। दिल्ली और मास्को। तीसरी है हक की पुकार। तीसरी कौन सी है? हक की पुकार। और चौथी है भारत का यह रेशमी नगर। भारत का यह रेशमी नगर। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकी 4 कविताएं हैं जो किसमें संकलित है? दिल्ली में संकलित है। तो इसी में वो कहते हैं कि होश करो दिल्ली के देवो, होश करो अधिक दिन तक यह मोहिनी न रहने वाली है। तो ये दिल्ली के देवताओं को इसमें सचेत करते हुए दिखाई देते हैं। तो दिल्ली 1954 ईस्वी में। और अगली जो इनकी कविता थी उसका नाम था नील कुसुम। नील कुसुम। इसका प्रकाशन भी हुआ था 1954 ईस्वी में। यह क्या है? यह इनकी प्रयोगवादी, यह इनकी प्रयोगवादी कविताओं का, यह इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन है। ठीक है, यह क्या है? इनके प्रयोगवादी कविताओं का संकलन है। और इसमें जो मुख्य कविता है वो है हिमालय का संदेश। हिमालय का संदेश। और ये हिमालय का संदेश क्या है? यह एक संगीतात्मक रूपक है। यह क्या है? एक संगीतात्मक रूपक है। ठीक है, क्या है? संगीतात्मक रूपक है। कौन? हिमालय का संदेश, जो इसमें कविता है। ठीक है, तो नील कुसुम यह क्या है? इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन है। तो मिर्च का मजा 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये बच्चों के काम की इसमें कविताएं हैं। दिल्ली का प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी में। इसमें 4 कविताएं संकलित हैं। दिल्ली, दिल्ली और मास्को, हक की पुकार, भारत का यह रेशमी नगर।
और नील कुसुम जिसका प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी में। और यह क्या है, यह इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन है। और हिमालय का संदेश इसमें जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण है। और यह क्या है, यह एक संगीतात्मक रूपक है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला इनका काव्य संग्रह है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, और इसका भी प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें समकालीन राजनेताओं पर, इसमें समकालीन राजनेताओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। करारा व्यंग्य किया गया है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें इनकी व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। नीम के पत्ते, जैसे नीम के पत्ते क्या होते हैं, कड़वे होते हैं किंतु गुणकारी होते हैं। इसकी जो कविताएं हैं वो राजनेताओं पर करारा इसमें व्यंग्य किया गया है, यानी कि कटु है। सुनने में तो इनकी जो भाषा है वो कटु है, किंतु यदि उनको समझ में आ जाए तो वो राजनेता क्या है, सुधर भी सकते हैं, तो गुणकारी भी ये कविता साबित हो सकती है। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, नीम के पत्ते। ठीक है, अगला इनका काव्य संग्रह है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। यह भी क्या है, यह भी बाल मनोविज्ञान पर, इसमें भी क्या है, इसमें भी बाल मनोविज्ञान की कविताएं हैं। यह भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविताओं का, यह भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविताओं का क्या है, संग्रह है। ठीक है, और इससे जो अगला मुक्त काव्य संग्रह है उसका नाम है चक्रवाल। क्या नाम है उसका, चक्रवाल। और चक्रवाल में क्या है, इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें इनकी रेणुका से लेकर इसमें इनकी रेणुका से लेकर नील कुसुम, रेणुका से लेकर नील कुसुम तक की चुनी हुई, नील कुसुम तक की चुनी हुई कविताओं का संकलन है। ठीक है, नील कुसुम तक की चुनी हुई कविताओं का इसमें क्या है, नील कुसुम तक की चुनी हुई कविताओं का इसमें संकलन है। किसमें, चक्रवाल में। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1956 में। और रेणुका का प्रकाशन कब हुआ था, 1935 में। और नील कुसुम का प्रकाशन हुआ था 1954 में। यानी कि 1935 से लेकर 1954 तक की जो चुनी हुई कविताएं हैं उनका संकलन किसमें इन्होंने कर दिया, चक्रवाल में इन्होंने कर दिया। और इसको 1956 ईस्वी में इसके नाम से प्रकाशित करवा दिया। सूरज का विवाह क्या है, 1955 में इससे प्रकाशन हुआ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविताओं का संग्रह है। इससे पहले हमने देखा था, कौन सा था, उसका नाम था मिर्च का मजा। वो भी क्या था, बाल मनोविज्ञान पर आधारित था। नीम के पत्ते, इसमें क्या है, समकालीन राजनेताओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगली कविताएं देख लेते हैं। अगला इनका काव्य संग्रह है सीपी और शंख। सीपी और शंख, और इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में।
सीपी और शंख, इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। और यह क्या है, यह इनकी अनूदित कविताओं का संकलन है। यह क्या है, इनकी अनूदित कविताओं का संकलन है। इससे पहले जो अनूदित कविताओं का संकलन था उसका क्या नाम था, उसका नाम था धूप और छाह। ठीक है, यह इनकी अनूदित कविताओं का संकलन है। और अगला इनका संग्रह है जिसका नाम है नए सुभाषित, और इसका प्रकाशन भी हुआ था 1957 में। इसमें क्या है, इसमें 100 विषयों पर 200 पद संग्रहित हैं। इसमें क्या है, 100 विषयों पर 200 पद संग्रहित है। ठीक है, तो सीपी और शंख यह क्या है, अनूदित कविताओं का संकलन है। और नए सुभाषित 100 विषयों पर इनके 200 पद संग्रहित है। इसमें मौलिकता का अद्भुत परिचय जो है वो कवि ने दिया है। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही, और इनके जो अगले मुक्तक काव्य हैं उनकी बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।